ये बहुत बड़ा। अब फास्ट को ब्रेक कैसा करें? फास्ट को ब्रेक जो है हम ग्रीन जूस से करेंगे। अब ये ग्रीन जूस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही चीज आपको B12 देगा, आयरन देगा, बॉडी में जितने न्यूट्रिशन है ये ग्रीन जूस देगी। तो ये ग्रीन जूस में क्या डालना है? पालक, स्पिनच आता है, कोरिएंडर आता है, धनिया, बॉटल गार्ड यानी दूधी, लौकी जो बोलते हैं आप लोग, वो सीजनल होता है, तो मिला तो डालना, नहीं मिला तो चिंता नहीं करना। मिंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है आंवला। ये आंवला जो है आपको डिटॉक्स कराएगा और बॉडी में आयरन भी देगा। उसके बाद जो पानी भी डालना है आपको, क्योंकि पत्तों में उतना जूस नहीं निकलेगा, तो पानी भी डालना है। उसके साथ जिंजर, ब्लैक सॉल्ट, लेमन, गुड़, मीठा करना है तो गुड़ डाल सकते हैं, डेट्स भी यूज कर सकते हैं, हनी भी यूज कर सकते हैं, और ब्लैक पेपर, क्यूमिन पाउडर भी डाल सकते हैं। ये सब ऑप्शनल है, आपके टेस्ट के लिए करना है। तो किसी को मीठा पसंद, किसी को थोड़ा नमकीन पसंद, तो ब्लैक सॉल्ट खास डालना, ब्लैक सॉल्ट काम करेगा आपके लिए। तो ये ग्रीन जूस जो है, जैसे 12 बजे हमने फास्ट तोड़ा तो हमको खाना नहीं है सीधा, पहले हमको ग्रीन जूस लेना है। इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप 1 गिलास पियो, 2 गिलास पियो, 3 गिलास पियो, सब कुछ कितना भी पी सकते हैं। ग्रीन जूस आज संजय भाई ने यह प्रबंध किया है आप लोग के लिए, अभी नहीं पिलाएंगे, थोड़ी देर के बाद पिलाएंगे। तो क्या होगा कि कैसा है, आप एक पानी पूरी का जो पानी होता है ना, लगभग वो टेस्ट के जैसा होता है, खाली फर्क इतना याद रखना है इसमें पूरी नहीं खाना है। तो फिर शुरू हो जाओगे, पानी पूरी का पानी आ गया तो पूरी क्यों नहीं, तो ये गलती नहीं करना। अब इसका एक बनाने का तरीका हम देखते हैं। तो ये तरीका जो है ना, वीडियो के माध्यम से देखेंगे तो आप लोग को पता चलेगा कि ये ग्रीन जूस कैसे बनता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रोज पीना है आपको, और इससे जो आपको न्यूट्रिशन वैल्यू मिलेगी वो आप समझ नहीं पाओगे। 3 महीने के बाद रिपोर्ट निकालना, सब चकित रहोगे। प्ले करो। आज हम जानेंगे ग्रीन वेजिटेबल जूस के फायदे। ग्रीन वेजिटेबल जूस में क्लोरोफिल की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे शरीर को ऑक्सीजन मिलता है। शरीर में मौजूद टॉक्सिन्स से लड़ने में मदद करता है, इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है, वजन घटाने में मदद होती है, एनर्जी लेवल को बूस्ट करता है, हड्डियों को मजबूत करता है, स्किन ग्लो होने लगती है, विटामिन, मिनरल और कैल्शियम की डेली आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसीलिए ग्रीन वेजिटेबल जूस रोजाना ड्राई फास्टिंग के बाद लेना जरूरी है। ये दूधी, लौकी, आंवला, जिंजर, गुड़ है, जैगरी, ब्लैक सॉल्ट, जीरा पाउडर, क्यूमिन पाउडर, मिंट लीव्स, पुदीना, कोरिएंडर लीव्स, धनिया, स्पिनच, पालक, पानी का, अब ये ग्रीन जूस जो है, अब हम सोचते हैं कि भाई इसको छानना जरूरी है, बहुत जरूरी है। साइंस कहता है कि फाइबर निकल जाएगा, ये हमारी समझ है, बिलीफ है आज की तारीख में।
लेकिन यहाँ पे हम ये ध्यान रखते हैं ऐसा कोई भी कचरा अंदर ना जाए जो अंदर जाके चिपक जाए। तो हम चाहते हैं इसको कंप्लीट फिल्टर करके जूस के लिक्विड फॉर्म में आप लीजिए। छिलके जा रहे जान दो, कोई फाइबर की कमी नहीं आएगी आपको। ये हमारी बिलीफ है साइंस के हिसाब से कि छिलके में फाइबर होता है और वो लेना जरूरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। छान लो, लिक्विड फॉर्म में आप लीजिए और इसमें कोई लिमिट नहीं, जितना पीना है पी सकते हैं। तो सबसे पहले वो 12 बजे आप जैसे ही आप फास्टिंग ब्रेक करते हैं ग्रीन जूस से करिएगा। ग्रीन जूस से करते ही फास्टिंग जैसे आप तोड़ोगे तो उसके 1-1.5 घंटे तक आपको कुछ नहीं लेना है। वैसे भी पेट भर जाएगा आपका, तो आपको भूख नहीं लगेगी और आपको जो है 1-1.5 घंटा उसको काम करने देना है शरीर में। क्या होता है ग्रीन जूस से ये बताता हूँ मैं। जो टॉक्सिन होते हैं, इस टॉक्सिन को जो है ये ग्रीन जूस आके पुश करेगा, आपके कोलन के बाहर निकालेगा। जो कोलन में रहता है टॉक्सिन जमा हुआ, उसको वो पुश करके बाहर निकालेगा। तो जनरली ऐसा अनुभव है कि ग्रीन जूस के 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे के अंदर आपको डिटॉक्स होगा, यानी वॉशरूम जाना पड़ेगा आपको एक बार टॉयलेट में। तो उससे जो है आपको बड़ी राहत मिलेगी। जब दोपहर में टॉक्सिन निकलते हैं, बड़ी उससे आराम महसूस होगा और काफ़ी अच्छा लगेगा। उसके बाद जैसे जाके आओगे आपको भूख भी लगेगी, क्योंकि टॉक्सिन निकलता है, भूख लगेगी जब। तो क्या करेंगे जब शुरू हो जाए? नहीं, धीरे धीरे चलना है, क्योंकि हम लोग तो खाने में मास्टर है सब, है ना। तो हमें क्या करना है? फ्रूट्स खाना है। फ्रूट्स खाइए। क्या होता है, शरीर को भी टाइम दीजिए, धीरे धीरे लोड डालिए। आपको एकदम मैं 50 फाइल दे दूंगा काम करो तो मुश्किल होगी। एक दूंगा फाइल, दूसरी दूंगा, धीरे धीरे आप सब काम निपटा सकोगे। तो उसी तरह शुरुआत हल्के से करो, फ्रूट से करो, तो बॉडी डाइजेशन साइकिल में आएगी। पहले फ्रूट को पचा लेगी वो। फ्रूट कौन से खाना चाहिए ये भी बता दूं। फ्रूट जो है ना, सबसे ज्यादा एनडीएस में रिकमेंडेड है जूसी फ्रूट्स, जिसमें जूस ज्यादा होता है, इमीडिएट जूस आता है। जैसे कि अंगूर है, वाटरमेलन है, मौसमी है, संतरा है, इसमें सभी में जूस इमीडिएट आता है। तो ये फ्रूट्स ज्यादा से ज्यादा लेंगे, फायदा होगा। इसको फर्स्ट कैटेगरी फ्रूट्स कहते हैं। सेकेंड कैटेगरी फ्रूट्स में आते हैं केला है, एप्पल है, पेड़ है, ये सब सेकेंड कैटेगरी। जिसमें जूस पपैया है, तो ये सब सेकेंड कैटेगरी जूस। बुरा नहीं है, खा सकते। कुक फूड के जगह पर फ्रूट कभी भी अच्छा ही है। थर्ड कैटेगरी यानी कनिष्ठ बोलते हैं, जो अच्छा नहीं माना जाता है एनडीएस में, वो है ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट से क्या होता है कि जितना ड्राई खाते हैं उतना उसको पचने में मुश्किल होती है, और वो पचता भी नहीं है, और वो जाके कहीं चिपक जाएगा कॉलम में। कॉलम में ना चिपके ऐसा खाना का एक अवेयरनेस रखिएगा। और अगर खाना फिर भी बहुत शौक है तो उसको पानी में सोख करके खाइए। बादाम है जो या जो भी हो, आप पानी में भिगो के खाइए, वो भी लिमिट में। फिर वही शुरू वही खा के बोलेंगे अब भूख नहीं लग रही, तो वैसा भी नहीं करिए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा आपका। मैंने ये गलती कर चुका हूँ। तो आपको फ्रूट्स खाना है। बोले रविंद्र भाई क्या डाइट दिखा रहे हैं, खाना भी छीन लिया, चाय छीन ली, सब कुछ छीन लिया, दूध छीन लिया, तो क्या रह गया हमारे पास? तो हमारे जवान साहब बड़े दयालु हैं, उन्होंने कहा नहीं नहीं, एक मील आपको खिला देते हैं रात में। लेकिन उसमें भी जो है एक क्लॉज रख दिया है कि 30% जो है आपको रहेंगे ग्रेन्स वगैरह जो भी है, दाल है, चावल है, रोटी है, जो भी 30%, 70% सलाद और सब्जी खाएंगे आप। अब जैसे कि आप यहाँ पे सबवे पिटापिट है या नहीं है? पिटापिट नहीं, सबवे है। सबवे में जैसे कि देखते हैं आप
पूरे सैलेड्स में एक रैप दे देता है रोटी का, तो वो रेशियो अप्रोक्सीमेटली समझ लूँ आप, लेकिन चीज नहीं डालना है, वो ध्यान रखना। और वो खाना में रेकमेंड नहीं कर रहा, मैं खाली रेशियो समझा रहा हूँ आपको। तो 30% ग्रेन पल्सेस राइस जो भी लेते हैं, लेकिन 70% एक फुल्का एक रोटी खा रहे हैं तो सामने एक बॉल सलाद खाइएगा, दो खा रहे तो 2 बॉल सलाद लीजिएगा, लेकिन उस हिसाब से चलिए। अभी क्या है, मन से खाना बंद करना है। आज तक हम भोगी बन के जिए, अब योगी बनने का टाइम आ गया है। योगी और भोगी में अंतर क्या है? योगी क्या करता है, भूख लगे खाना खाएगा, नींद आए सो जाएगा। हम भोगी क्या करते हैं, बगैर कारण खाते हैं, नींद आएगी जागेंगे। तो ये हम भोगियों का काम है। तो थोड़ा हम अपनी समझ को बदल दें, तो उस हिसाब से आपको खाना है। अगर रोटी न खाओ, मिलेट खाओ तो ज्यादा अच्छा है। दूध के बाद सेकंड थिंग जो नहीं डाइजेस्ट होती है हमें, वो है व्हीट, ग्लूटन। ग्लूटन को डाइजेस्ट करना सबसे बड़ा मुश्किल काम है। आपने सुना ही होगा, ग्लूटन फ्री खाइए, ग्लूटन फ्री खाइए। उसका कारण क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं होता है। तो उसके जगह पे अगर आप बाजरी, ज्वार, रागी, फिर मकई की रोटी, ऐसा कुछ खाओ तो ज्यादा अच्छा है। नहीं खा सके तो जो खाना है खा सकते, क्योंकि ये तो इससे कोई फायदा होना नहीं है, ये भी बता दूं मैं आपको। मोमेंट गैस पे आपने कुछ भी रख दिया, न्यूट्रिशन वैल्यू 0 हो गई, कोई न्यूट्रिशन नहीं आ रही है। दिस इज ओनली सेटिस्फाइंग अवर टेस्ट, दैट्स इट। कोई भी उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है, 0 है। तो ये मत सोचो ये खाने से ताकत आने वाली है। ताकत कहां से आती है? सभी का भ्रम है कि खाने से ताकत आती है, गलत। आप सोचो कभी, खाने के बाद कितने लोग काम कर पाते हैं? सुस्ती चढ़ती है, लेकिन हम देखते हैं सुस्ती आ रही है, लेकिन कभी ये ध्यान नहीं देते कि भाई ये खाने से हमको सुस्ती चढ़ रही है, ताकत नहीं आ रही है। और नहीं खा के देखना कैसे चुस्त हो गया आप लोग। एक अनुभव करो, तभी आपको पता चलेगा। तो ये जो है आपको एक बार अनुभव करना होगा कि खाने से और नहीं खाने में क्या अंतर है, आपको समझना। तो ताकत कहां से आती है ये समझते हैं। ताकत जो है हमें जो है रात में जो हम सोते हैं डीप स्लीप में, कॉस्मिक एनर्जी वहां मिलती है। वो एनर्जी आपको काम करती है पूरे दिन, इतनी कॉस्मिक एनर्जी मिलती है। तो जितनी डीप स्लीप सोते हैं उतना आपको वहीं पे एनर्जी आपको मिलती है। वही एनर्जी आप जो है पूरा दिन यूज करते हैं। तो वो एनर्जी भी ड्रेन कब होगी? जब आप ज्यादा नेगेटिव थॉट्स करोगे, वरीज रखोगे, डर रखोगे, तो वो एनर्जी जल्दी ड्रेन हो जाएगी। आप पॉजिटिव रहोगे, हर चीज को पॉजिटिव देखोगे तो आपकी एनर्जी इंटैक्ट रहेगी। मोबाइल जैसा है, जितने ज्यादा एप्लीकेशन उतनी ज्यादा जल्दी ड्रेन हो जाएगी एनर्जी। तो ये जो है आपको एक बार खाना है रात में, और खाने के पहले फ्रूट्स के बाद जो है आप वेजिटेबल्स भी खा सकते हैं। कैरेट, बीटरूट वगैरह जूस ले सकते हैं। अगर बहुत भूख लग रही है तो आप लोग क्या करो, कोकोनट मिल्क ले लो, उसमें फ्रूट सलाद बना लो, और शुगर की जगह हनी डालना है मीठा खाने के लिए। तो वो एक बॉल खा लोगे तो आपको रात तक प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर आप ये कर लोगे तो आप इतना फर्क महसूस करोगे, एक हफ्ते में आपको पता ही चल जाएगा कि बॉडी स्टार्ट वर्किंग। तो आपको लगेगा क्या फर्क हो गया है, एक हफ्ते में ही समझ आ जाएगी आपको। तो ये है अपने, ये आज की तारीख में आप लोग है बर्गर, पिज्जा सब कुछ खा रहे, रोटी, चावल सब कुछ। मैं भी ऐसे ही था, तो मैं भी कोई दूध का पिलावा नहीं था, मैं भी ऐसे ही था। आज की तारीख में मैं ऐसा हूं बिकॉज मैं अब ये खाने लगा हूं। तो ये बिफोर एनडीएस है, आफ्टर एनडीएस ये होगा।